हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ोक लर्निंग। इस वीडियो में हम लेसन 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील नीड फॉर अ मास्टर। डॉग को किसी मास्टर की नीड क्यों महसूस हुई। तो इसका आंसर है कि द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर। डॉग को मास्टर की नीड इसलिए महसूस हुई बिकॉज क्योंकि ही वॉज अनहैप्पी विद हिज वे ऑफ लाइफ। अपने जीने के तरीके से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था, इल प्लीज्ड था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट अलोन लुकिंग फॉर फूड एंड गेटिंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वॉज स्ट्रोंगर दैन हिम। तो वो इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि उसको अकेले ही भटकना पड़ता था खाने के लिए, और इसके अलावा जो भी एनिमल उससे स्ट्रांग होते थे उनसे उनको डर के रहना पड़ता था। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू सर्व समवन हु वाज स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ हु वुड बी हिज मास्टर। तो इसने इसीलिए डिसाइड किया कि मैं किसी ऐसे का सेवक बन जाता हूँ, किसी ऐसे को की सेवा करता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो इस अर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। तो सबसे पहले उसने किसको अपना मास्टर बनाया और उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया। तो इसका आंसर है, द डॉग फर्स्ट चोज अ वोल्फ एज हिज मास्टर। सबसे पहले डॉग ने वोल्फ को अपना मास्टर बनाया, बट ही फाउंड द वोल्फ एफ्रेड ऑफ द बियर। लेकिन उसने देखा कि वोल्फ जो है वो बियर से डरता है, सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वोल्फ। इसलिए उसने वोल्फ की कंपनी को लीव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट। तो उसने किसको नेक्स्ट इसके बाद चूज़ किया। उसने चूज़ किया बेयर को। तो इसका आंसर है, ही चोज़ द बेयर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसने लायन को इतने लॉन्ग टाइम तक क्यों सर्व किया, क्यों उसका सर्वेंट बन के रहा। तो इसका आंसर है, ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही फाउंड दैट देयर वॉज नो वन मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर दैन लायन इन द फॉरेस्ट। उसने देखा कि लायन से ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है फॉरेस्ट में, इसलिए उसने लायन की सेवा की। एंड सो नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर अफ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पर ऑफेंड होगा। ठीक है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि डॉग को टच कर सके या फिर उसको ऑफेंड कर सके, नाराज़ कर सके। देयरफॉर द डॉग लिव्ड हैप्पीली बाय सर्विंग द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए डॉग बहुत ही ज़्यादा खुश था और काफ़ी टाइम तक वो लायन की सेवा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, हु डिड ही फाइनली चूज़ एज हिज मास्टर एंड भाई। तो फाइनली उसने अपना मास्टर किसको बनाया और क्यों बनाया। ही फाइनली चोज़ अ मैन हिज मास्टर। सबसे लास्ट में उसने फाइनली मास्टर बनाया मैन को, बिकॉज वन डे ही रियलाइज दैट लायन वॉज एफ्रेड ऑफ मैन। उसने एक दिन रियलाइज़ किया कि जो लायन है वो मैन से डरता है। एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन द अर्थ, ही चोज़ मैन एज हिज मास्टर। तो उसने देखा कि लायन तो मैन से डर रहा है और उसको तो किसी ऐसे की ही सेवा करनी है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो इस धरती पर, इसलिए उसने मैन को अपना मास्टर मान लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक समरी दी हुई है इसी स्टोरी की जो हमने अभी पढ़ी, और साथ में कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, अ डॉग स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन एल्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ये सब कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो इन फ्रेजेस का यूज़ करके आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या सही होगा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी है, अ डॉग, एक डॉग की स्टोरी है। हु यूज्ड टू बी, हु यूज टू बी क्या है, हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मास्टर हुआ करता था। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर डैश। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन एल्स, क्योंकि उसको ऐसा ही मास्टर चाहिए था। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन। ठीक है, फर्स्ट ही फाउंड डैश। तो सबसे पहले उसको क्या मिला, एक वुल्फ मिला। बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ। तो वुल्फ किससे डरा हुआ था, द बेयर। वुल्फ जो था वो भालू से डर रहा था। द डॉग थॉट दैट द बेयर वॉज डैश। तो बेयर को उसको लगा कि बेयर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट डैश। तो डॉग किससे मिला उसके बाद, एक लॉयन से मिला, यहाँ पर हो जाएगा लायन। हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसको लगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लॉयन है। ही स्टेड विद द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम के लिए वो लॉयन के साथ रहा। वन डे ही रियलाइज्ड दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, इंसान से डरता है लॉयन। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ।
तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे स्कूल, फ्लीट, ब्रूड। ये लार्ज नंबर को इंडिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अ हर्ड ऑफ काउज, तो काउज का क्या होता है, हर्ड होता है, यानी कि झुंड होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि बहुत सारी काउज हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्रेजेस को कंप्लीट करना है और इन बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको यूज़ करके। तो चलिए देखते हैं क्या सही पे बैठेगा। अ डैश ऑफ शिप्स, तो शिप्स के लिए यूज़ होता है फ्लीट वर्ड। ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स। और डैश ऑफ फ्लावर्स, तो ये तो बहुत ही आसान है, बंच ऑफ फ्लावर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ डैश ऑफ चिक्स, तो चिक्स के लिए यूज़ होता है ब्रूड, अ ब्रूड ऑफ चिक्स। अ डैश ऑफ कैटल, तो कैटल जो होता है जैसे गाय हैं वो कैटल में आती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हर्ड ऑफ कैटल। अ डैश ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का बंडल होता है। अ डैश ऑफ शीप, अब शीप के लिए यूज़ होता है फ्लॉक। ठीक है, अ डैश ऑफ फिश, फिश के लिए याद रख लीजिए स्कूल होता है, स्कूल ऑफ फिश। अ पैक ऑफ वोल्स, वोल्स का पैक होता है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ ब्रूड ऑफ चिक्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, a flock of sheep, a school of fish and a pack of wolves. So next question में है make nouns from the words given below by adding ness or ity. For some words we need to add just t और y. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको नाउन बनाना है, तो उसके लिए आपको इन वर्ड्स के साथ में नेस, इटी, टी या फिर वाई ऐड करना है। तो जिसके साथ में जो सही बैठेगा हम उसको ऐड करेंगे। जैसे ऑनेस्ट के लिए क्या यूज़ होता है, ऑनेस्टी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑनेस्टी। काइंड के साथ हम क्या लगा देंगे, नेस, काइंडनेस हो जाएगा। क्रूएल, तो क्रूएल के साथ यूज़ होता है क्रूएल्टी, तो यहाँ पे टी वाई। काम, तो काम के साथ हो जाएगा कामनेस, सैडनेस। एक्टिविटी, ठीक है, तो एक्टिविटी मैं पूरी स्पेलिंग लिख दे रही हूँ, TIVITY। ठीक है, क्रिएटिविटी, तो यहाँ पर भी ई हट जाएगा और ITY लग जाएगा। सिंसियर, तो सिंसियर के साथ हो जाएगा सिंसियरिटी, फिर से ई हट जाएगा और ITY हो जाएगा। चीयरफुल, तो इसके साथ नेस हो जाएगा चीयरफुलनेस। 10th है बिटर, तो बिटर हो जाएगा बिटरनेस। सेंसिटिव, तो सेंसिटिव हो जाएगा सेंसिटिविटी, ई हट जाएगा और ITY लग जाएगा। ग्रेट के साथ ऐड हो जाएगा ग्रेटनेस। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ड सर्च। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको 12 वर्ड्स ढूंढने हैं और 6 वर्ड्स आपको हॉरिजॉन्टली मिलेंगे, 6 वर्ड्स वर्टिकल मिलेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा और वर्टिकल ऐसे मिलेंगे 6 वर्ड्स। ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक गुड, हैप्पी एट्सेट्रा, यानी कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स होंगे। हॉरिजॉन्टल जो वर्ड्स मिलेंगे वो H, R, F, F, S और G से स्टार्ट होंगे। वर्टिकल वर्ड्स जो होंगे वो A, W, S, F, L, Q से स्टार्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। ओके, सो स्क्रीन को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि आपको ईजिली सारे वर्ड्स दिख जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है यहाँ पर मुझे मिला गुड, देन वर्स, ये रहा वर्स, फ्राइटेंड, देन फ्री, ये हो गया फ्री, इसके बाद रेडी, देन फियर्स, स्ट्रॉन्ग, ये हो गया क्वाइट, ये हो गया लॉयल, ये रहा एंग्री, ये रहा हैस्टी। ठीक है, तो आई थिंक सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 ओके, एक वर्ड अभी लेफ़्ट है और वो है सरप्राइज्ड। ठीक है, तो ये हो गया सरप्राइज्ड। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है पज़ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको द डॉग फैमिली पर एक पैसेज दिया हुआ है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको इस पैसेज को अच्छी तरीके से रीड करना है और क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करने की कोशिश करिएगा क्योंकि इसमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ऑपोजिट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो एंसेस्टर का ऑपोजिट होता है डिसेंडेंट, DESCENDENT। ठीक है, वाइल्ड का अपोजिट होता है टेम, एंशिएंट का हो जाएगा मॉडर्न, नियर का होता है डिस्टेंट, फार भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर डिस्टेंट यूज़ होगा, और सडनली का होता है ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा ग्रेजुअली।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, जो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो यहाँ पर ये सारी एक्सरसाइजेज ख़त्म हो चुकी हैं और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।